अहम खबर से आगाह करते हैं। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत का तेजस तैयारा एयर शो के दौरान गिरकर तबाह हुआ है। अहम खबर से इस वक्त आपको अपडेट किया जा रहा है कि दुबई में एयर शो जारी था, जिसके दौरान भारतीय लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत का ये तेजस तैयारा है जो एयर शो में परफॉर्म कर रहा था और इस दौरान गिरकर तबाह हुआ है। दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हो चुका है और भारतीय मीडिया की जानिब से इस खबर की तस्दीक भी की जा चुकी है। और आपको बताते चलें कि भारत का ये तेजस तैयारा एयर शो के दौरान गिरकर तबाह हुआ है। दुबई में एयर शो जारी था, जिसके दौरान भारतीय लड़ाका तैयारा तबाह हुआ है और भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत का तेजस तैयारा एयर शो के दौरान गिरकर तबाह हुआ है। अहम खबर से इस वक्त आपको अपडेट किया जा रहा है कि दुबई एयर शो के दौरान भारतीय लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हो चुका है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत का तेजस तैयारा एयर शो के दौरान गिरकर तबाह हुआ है। दुबई में एयर शो जारी था, जिसमें भारतीय लड़ाका तैयारा परफॉर्म कर रहा था और इस दौरान वो तबाह हुआ है। भारत के मीडिया के मुताबिक तेजस तैयारा एयर शो के दौरान गिरकर तबाह हुआ है। ये मनाज़िर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस खबर की तस्दीक भी की जा चुकी है। भारत का ये तेजस तैयारा था जो एयर शो के दौरान गिरकर तबाह हुआ है। दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। तेजस तैयारा फ़ज़ाई मुज़ाहिरे के दौरान इस हादसे का शिकार हुआ है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत का तेजस तैयारा एयर शो के दौरान गिरकर तबाह हुआ और ये तेजस तैयारा फ़ज़ाई मुज़ाहिरे के दौरान इस हादसे का शिकार हुआ है। आपको अपडेट किया जा रहा है कि एयर शो के दौरान भारतीय लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। दुबई में ये एयर शो जारी था और भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत का ये तेजस तैयारा है जो एयर शो के दौरान गिरकर तबाह हुआ है। दुबई में एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारा ज़मींबोस हो चुका है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत का तेजस तैयारा एयर शो के दौरान गिरकर तबाह हुआ है और आपको इस वक्त अपडेट किया जा रहा है कि दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारा है जो गिरकर तबाह हुआ है। तेजस तैयारा एयर शो में परफॉर्म कर रहा था और इसी दौरान गिरकर तबाह हुआ है। आपको अपडेट करते चलें कि गैर मुल्की मीडिया का इस हवाले से ये कहना है कि ऐसा मालूम हो रहा है कि पायलट को इजेक्ट होने का मौका भी नहीं मिल सका। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। भारत से एक और ख़बर सामने आ रही है। दुबई में एयर शो जारी था और भारत का जो लड़ाका तैयारा है वो ज़मींबोस हो चुका है। बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही हैं भारतीय मीडिया की जानिब से और उनकी फ़ज़ाइया की जानिब से, लेकिन कारकर्दगी ये सामने आ रही है। क्या कमेंट करेंगे सर? देखें, भारत की एयरफोर्स को, भारत फिजाइया को, भारत के पायलट को, भारत की इन जहाज़ों की तमाम को देखें, एयर शो में इनके मुंह पे एक और थप्पड़ पड़ा। इनको शर्म आनी चाहिए कि एयर शो में दुबई में इससे पहले 2 दिन पहले इनके तेजा जहाज का एक फ्यूल लीक होना शुरू हो गया था, तेल लीक होना शुरू हो गया था। अब ये फिजाई मुजाहरे में अगर ये गिर जाता जहाज, इससे चूंकि ये कितनी टेक्नोलॉजी वाइज कमजोर मशीन है, पायलट कितने अनट्रेन्ड हैं जिनको अपनी मशीन पर कॉन्फिडेंस नहीं है, और मुजाहरे के दरमियान में ये याद रखेंगे सबसे बेहतर मशीन और टेक्नोलॉजी जहाज की भेजते हैं आप, तो बेस्ट होते हैं। अगर ये वहां जाके दुनिया के सामने ये जहाज गिरता है तो उस मुल्क की एयरफोर्स, उस मुल्क की इंडिजनी प्रोड्यूस तेजा जहाजों का आप बताएं क्या मुजाहरा किया, कितनी शर्मिंदगी हुई। इनको शर्म से डूब मारना चाहिए। और इनके एक चीफ ने बार खुद बात कर रहा था कि जी हमें जो हमें डिफेंस इंडस्ट्री 40 साल में हमें अभी तक जहाज से मिल सके, और पाकिस्तान ने 15 से 20 साल में अपने मुल्क में ये इंडस्ट्री लगाई J-17 की, और आज हमारे पास 200 जहाज माशाल्लाह हैं जी। और अब ये 10 जो हम शामिल कर रहे हैं। ये इनमें और हमारे में फ़र्क है। सर, जिस तरह से हम अभी बात करें, कुछ दिन पहले भी परफॉर्म करते हुए भी इनका तैयारा दौरान परवाज़ ही डैमेज का शिकार हुआ और शॉपर के ज़रिए उसको लैंड कराना पड़ा। तो इस हवाले से भी मैं आपके कमेंट्स जानना चाहूँगी और इस हवाले से भी जानना चाहूँगी, कुछ दिन पहले इनकी एयर चीफ की जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आई कि जब भारत तैयारे तैयार नहीं कर सकता तो इस हवाले से बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में ये अपनी ही रुसवाई का सबब बनता है। देखें, इनके चेयरमैन ने खुद कहा कि जब हम डॉक्यूमेंट साइन कर रहे होते हैं कुछ काम के लिए अपनी इंडस्ट्री से, हमें पता होता है कि 10 साल के बाद भी हमें ये जहाज नहीं मिलेंगे। 40 साल के रिसर्च के बाद ये तेजा जहाज इन्होंने नहीं बनाए,
और आपके सामने एक का फ्यूल लीक हो रहा था, वो एक्सीडेंट से बच गया, और ये जहाज जो है ये जाके जमीन बोस हो गया, पायलट भी मर गया। दुनिया के सामने इनकी क्या इज्जत रह गई। एयर शो में अपने जहाज इंडिजिनस जो होते हैं वो लेके जाते हैं और दुनिया को बताते हैं कि ये हमने अपने जहाज बनाए हैं ताकि दुनिया की एयरफोर्स के लोग उनको पसंद करें, अट्रैक्शन हो और वो आपसे खरीदारी कर सकें। अब मुझे बताइए कि तेजस जहाज को कौन खरीदेगा? ये तो कबाड़ खाना है, ये तो एक किस्म का ग्रेज यार्ड है, जैसे मिग 21 इनके ग्राउंड हो गए हैं, अब ये मेरे से में तेजस जहाज भी ग्राउंड हो जाएंगे। तो ये इनकी ट्रेनिंग है पायलट की, ये ट्रेनिंग है उस मशीन की जिसको उड़ाते हैं, और ये वो मशीन है जो नकारा है, कोई रिसर्च नहीं है। और जब एक पायलट का अपनी मशीन के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो उसको उसके साथ क्या फ्लाई करेगा, उसका क्या दुश्मन का मुकाबला करेगा। ये फर्क है पाकिस्तान में और इंडिया की, पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन फोर्स में। सर 2 दिन पहले एक फुटेज भी सामने आई थी इसी तेजस तैयारी की कि उड़ान भरने से पहले ही उसका ऑयल लीक कर रहा था। जब तैयारा 100% उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता तो फिर इसको उड़ान भरने के लिए भेजा ही क्यों जाता है भारत की जानिब से? ये क्वेश्चन इंडियन एयरफोर्स से पूछना चाहिए, उनकी टेक्निकल मेंटेनेंस टीम से पूछना चाहिए। आप एक असूल है कि जब आप एयर शो के लिए अपने जहाज भेजते हैं तो वो बेस्ट मैकेनिकली होते हैं, सिलेक्ट करते हैं, मशीन चेक करते हैं, उनका फ्रेम चेक करते हैं कि ये 100% तक दुनिया देख रही होती है आपके एयर शो को, और वहाँ पर आपने अपनी बनाई हुई चीज की प्रोजेक्शन कर रहे होते हैं, मार्केटिंग कर रहे होते हैं कि ये मैन्यूरेबिलिटी है, ये इसकी एरोडायनामिक्स है, ये इसकी क्वालिटी है, ये ऑपरेशन रेडीनेस है और ये डिलीवर कर सकता है। अब मुझे बताइए कि तेजस जहाज कौन खरीदेगा? पाकिस्तान में तो हर दुनिया देश हमने खरीदने तैयार। इंडियन पायलट पाकिस्तान के जहाज SPA-70 के बाद आगे फोटो करवा रहे थे, उनकी लेडी भी, उनके पायलट की सीनियर पायलट हमारे पायलट में हाथ मिला रहे थे। यहाँ पर क्रिकेट की टीम को हाथ से मिलाने से मना किया, वहाँ जो दुश्मन मुल्क के पायलट हाथ आपसे मिला रहे, ये इनका हाल है। मेरे ख्याल में इनको खुद शर्म आनी चाहिए। इससे बेहतर है ये पाकिस्तान के बताएं घुटनों को हाथ लेंगे और बैठ के मुज़ाकरात किए जाए। सर एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास तैयारे होते तो हमारी सिचुएशन ज़्यादा बेहतर होती, दूसरी तरफ इनकी स्टेटमेंट सामने आती है कि तैयारा तो मौजूद है लेकिन पायलट उस तरह से ट्रेन नहीं है कि इन तैयारों को लैंड कराया जा सके, इजेक्ट कराया जा सके। मतलब इंटर रिलेट हो रही हैं ये सारी चीज़ें। आप ये बताएं कि नरेंद्र मोदी ने 2019 से जब हमने इनका ये अभिनंदन को जहाज गिराया था और उसको पकड़ा था, इसने कहा था काश मेरे पास राफेल जहाज होते तो मैं पाकिस्तान का ये कर देता। अभी आपके पास 24 जहाज थे तो आपने कौन सा तीर मार लिया? 4 जहाज अपने गिरा लिए, आपने वो MiG 29 गिरा लिया, SU-30 गिरा लिया। आपने कौन सी आपने कामयाबी की है ये जब पूछे? इनके पायलट की जान जाती है पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट का मुकाबला करते हुए। इन्होंने सारे जहाज ग्राउंड कर लिए, हैंगर में लेके चले गए कि किसी तरीके से पाकिस्तान की पायलट से दूर रहे, जहाज से दूर रहे। ये इनका हाल है। इसलिए ये इंडियन मिलिट्री अनट्रेन्ड और अनप्रोफेशनल है। दे आर अनफिट फॉर वॉर। इनके ट्रुप्स का अपने कमांडर्स पर ट्रस्ट नहीं है, और जिन ट्रुप्स का अपने कमांडर पर ट्रस्ट नहीं होता वो कभी फाइटिंग फिट नहीं होते, उनका मोराल हाई नहीं होता। जिस फौज का मोराल हाई ना हो वो कभी लड़ाई नहीं कर सकती। और ये एग्जैक्टली इनकी दुनिया में सबसे ज्यादा इनके ट्रुप्स का जो सुइसाइड करने का रेशियो सबसे ज्यादा है। इसका मतलब वो कितने परेशान है अपने कमांडर से। दिस इज स्टेट ऑफ द अफेयर। सर जो आज वाक़या सामने आया है ये तो इंडिया की लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे भी एक बड़ा सवालिया निशान है। एंड इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, इसी एयर शो में पाकिस्तान का J-17 थंडर तैयारे ने जिस तरह से परफॉर्म किया है और उसके हवाले से हमारे एयर चीफ के MOUs दस्तखत हो रहे हैं, तो ये उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा साबित होना चाहिए। ये तमाचे लग चुके हैं जब समझ नहीं आ रही। आप ये देखें ये ठंडा दंदनाता जहाज हवा में उड़ा था, बिल्कुल, और अपने एक्रोबेट्स कर रहा था और अपनी मैनोरेबिलिटी दिखा रहा था, ऑपरेशन मैनोरेबिलिटी कि कितना ये मैनूवर कर सकता है अपने दुश्मन के खिलाफ। डॉग फाइट होती है और इनका जहाज देखेंगे ये जमीन बोस हो गया, पायलट को भी मार दिया है। ये इनकी एयर डिफेंस इंडस्ट्री का ये हाल है। इनको चाहिए कि अब ये अपने मुल्क को बनाना बंद करें और बाहर के टेक्नोलॉजी जहाज खरीदें, और वो जहाज लेने के बाद इनको 5 से 4 साल चाहिए, 3 साल
इसके ट्रेन के लिए। ये इन्होंने राफेल जहाज 2021 में लिया कि आज 2025 एंड हो गया है। 5 साल हो रहे हैं और ये अभी तक इनके पायलट को तैयार नहीं हो। इसमें इनके डिप्टी चीफ ने कहा हमारे पायलट अभी पाकिस्तान के कोई मुकाबला करने के लिए राफेल पे तैयार नहीं है। उस पर उन्होंने उसको सैक कर दिया एक लड़ाई से 1 दिन पहले। आप बताएं उस एयरफोर्स में क्या करना था। और हमारे एयर चीफ दिन रात ऑपरेशन रूम में रहते थे, हर वक्त लड़ाई हो रही थी, वो उनसे 1-to-1 कनेक्शन में थे, कम्युनिकेशन थे। दिस शोज कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंस्पायरिंग कमांड। सर बिल्कुल जिस तरह से आपने बात की है, एयर डिफेंस और एयर शो कम्प्लीटली अपार्ट चीज़ें हैं, लेकिन भारत दोनों में ही लैग करता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज सर हमारे साथ मौजूद थे